चुकाने से कोई पति पत्नी के साथ संयुक्त यानी जॉइंट रूप से खरीदी गई संपत्ति का मालिक बन सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि जब पति ने पूरे लोन की ईएमआई भरी तो वही घर का इकलौता मालिक बन जाएगा, तो दिल्ली हाई कोर्ट का हालिया फैसला आपको हैरान कर सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केवल ईएमआई चुकाने के आधार पर कोई भी पति या पत्नी संपत्ति का अकेला मालिक नहीं बन सकता। ये फैसला 22 सितंबर को जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सुनाया। चलिए आपको पूरा केस बताते हैं। 1999 में शादी के बंधन में बंधे एक जोड़े ने 2005 में मिलकर एक घर खरीदा। 2006 में दोनों के बीच विवाद हुआ और शादी टूट गई। पति ने तलाक के लिए आवेदन दायर किया। पति ने पत्नी पर क्रूरता और परित्याग यानी डिजर्शन के भी आरोप लगाए, लेकिन इसी बीच घर का लोन चुका पाने में असमर्थता के कारण बैंक ने फ्लैट बेच दिया। लोन की कटौती के बाद बची हुई 1.9 करोड़ रुपए HSBC बैंक में जमा हुई। 2012 में पति ने इस राशि पर अपना पूरा हक जताते हुए फैमिली कोर्ट में आवेदन दायर किया। पति का तर्क था कि क्योंकि उसने पूरी ईएमआई भरी है, इसलिए पूरी रकम पर उसका हक है, लेकिन पत्नी ने इसका विरोध किया। पत्नी का कहना था कि घर पति पत्नी ने संयुक्त रूप से खरीदा था और उस पर दोनों का नाम था। इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति पर दोनों का बराबरी का अधिकार है, इसलिए बचे हुए पैसे का आधा हिस्सा उनका भी है। पत्नी ने यह भी दावा किया कि बची हुई रकम उनका स्त्रीधन यानी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिस पर सिर्फ उसका हक है। हालांकि कोर्ट ने स्त्रीधन वाले तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि शादी के समय संयुक्त रूप से खरीदी गई प्रॉपर्टी स्त्रीधन नहीं मानी जाती, क्योंकि ये पत्नी को उपहार के तौर पर नहीं मिली थी। लेकिन कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर संपत्ति दोनों के नाम पर रजिस्टर्ड है तो केवल ईएमआई चुकाने के आधार पर कोई इकलौता मालिक नहीं बन सकता। कोर्ट ने बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 4 का हवाला देते हुए कहा, कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं जता सकता जो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड हो। पति पत्नी के बीच संयुक्त संपत्ति में बराबर का हक माना जाता है। पति ये दावा नहीं कर सकता कि उसने सारा पैसा दिया, इसलिए पूरी रकम उसकी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया कि जमा राशि को 2 महीने के भीतर रिलीज किया जाए। इसी आधार पर कोर्ट ने पति के दावे को खारिज करते हुए पत्नी को बराबरी के हक की मान्यता दी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला सही है? क्या ईएमआई भरने वाले को मालिकाना हक मिलना चाहिए या संयुक्त नाम की संपत्ति में बराबरी का हक ही सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।